नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मामला देश की राजधानी दिल्ली का है। मामला लव जिहाद से जुड़ता हुआ नजर आता है पहली नज़र में। एक महिला दिल्ली के डाबरी की जो एक मुस्लिम युवक से उसकी दोस्ती होती है। महिला विधवा बताई जा रही है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती है चिराग, और उसके बाद ये तय होता है कि अब शादी करनी है। लेकिन शादी में फिर वही धर्म की बात कि आपको धर्म बदलना पड़ेगा, और उसके बाद ये सारा विवाद होते होते अब खबर यह है कि मामला 376 में दर्ज हुआ है। ये पूरी कहानी है क्या? 2016 से इसकी शुरुआत होती है। एक लेडी है जो सिख युवती है। हालांकि उसकी शादी विधवा है। वो ये बताते हैं कि मॉडल भी है अच्छा। और वो अ, कथक डांसर के थ्रू फेसबुक के ज़रिए इनसे जुड़ी थी, जो एक्यूज्ड है इसमें, अजमत जिसका नाम है। अब ये शुरुआत में तो दोस्ती थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हुई। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी, इमोशन शेयर किए। एक टाइम पर फिजिकल भी हुए और एक टाइम पर ये स्थिति आ गई कि फिर शादी तक बात पहुंच गई कि भाई अब हमें साथ सेटल होना चाहिए। तो मैं ये तो मान नहीं सकता कि आपको किसी के धर्म का नहीं पता होगा, क्योंकि आप बच्चे तो नहीं हैं, आपको पता होगा कि वो किस धर्म से है। शुरुआत में मुकदमा ये जब बातचीत हुई, दोनों की बातें आगे बढ़ी, तो ये बात आ गई कि भाई अब मैं नहीं कर सकती, जो क्योंकि मुकदमा लिखाया गया उसमें धर्म की बात ये है क्या कि मुझे पहले से मालूम था कि ये मुस्लिम है, या मुझे बाद में पता चला? देखिए उसमें ये मेंशन है कि 2016 से हमारी दोस्ती हाँ। हुई और उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ये पूरी मैं अच्छा। आपका सीक्वेंस बता ठीक देता है, हूँ। ठीक है। 2016 से जब शुरुआत हुई तो उसके बाद जब इनकार कर दिया लड़की ने, तो हम्म। उसके बाद ये आरोप है कि जो अज़मत है वो उसको परेशान करने लग गया, टॉर्चर करने लग गया कि भाई कई वीडियोज़ उसने ऐसी बना ली थी। अब सवाल ये अच्छा। उठता है कि जो वीडियोज़ इस तरह की बनाई, हाँ। क्या उसकी नॉलेज में थी या नहीं थी, या चुपके से बना ली। हम्म। उसके बाद वो डराता था कि भाई मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा, नहीं तो रिलेशन मेरे साथ डेवलप कर। वो लड़की ठीक है, माना उसने, क्योंकि वो उसका एक बच्चा है बताते हैं, मदर है उसकी, फादर नहीं है लड़की के। और काफ़ी परेशान रही वो इन सब चीज़ों से। तो उसने लेकिन मुझे एक चीज़ और भी इसमें अटपटी लग रही है कि 2016 का ये मामला है और अब जाकर इसमें एफआईआर हुई है, यानी कि आप लगाइए 7 सालों के बाद, जिसमें लड़की कहती है कि मेरा नहीं रेप तो हुआ ये है। हिम्मत 7 साल बाद आई, या इस संबंध से आंखें 7 साल बाद खुली? क्या फिलहाल जांच में क्या समझ में आ रहा है? देखिए जांच तो अभी की जा रही है, हम्म। इसमें कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया एक्यूज्ड को, हम्म। लेकिन साथ साथ जब कभी इस तरह की पीड़ा हम खबरें करते हैं, मैं काफ़ी हम्म। खबरें अनूप इस तरह की हाँ, कर बिल्कुल चुका हूँ। बिल्कुल। अगर लड़की जेन्युइन हो, अगर उसका रिलेशन बहुत जेन्युइन हो कि भाई आप ठीक है, आपने मना कर दिया और उसके बाद कोई टॉर्चर कर रहा है, तो फर्स्ट इंस्टांस में लड़की जाती है पुलिस में। पहले कोशिश करती है वहीं संभल जाए बात, जब नहीं संभलती तब वो पुलिस की तरफ जाती जाते है। हैं, ठीक है। लेकिन एक केस और भी हमने देखे हैं हाँ। जब वीडियोस इस तरह की बन जाती हैं, हम्म। या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है, और हम्म। आपको नहीं पता है और बन गई वीडियो और वो थ्रेट कर रहा है, हम्म। तो फिर कई बार प्रेशर में आ जाती है लड़कियां, हम्म। क्योंकि उनको डर होता है कि ऐसा ना हो कि इमेज जो है और ख़राब हो जाए या पूरी हर ये जगह जो फैल लोक जाए। लाज, जो भारत भारत की अपनी जो हमारी संस्कृति है, हाँ, उसमें लोक लाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है। हाँ। और इस वजह से बहुत सारे केसेस दबे भी रह जाते हैं, बाहर नहीं आते, पुलिस के पास तक नहीं पहुंचते। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो इस केस में अगर हम ये माने कि ये फैक्टर रहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि 7 सालों तक ये फैक्टर रहा और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि लड़की ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन। यानी कि टॉर्चर की सीमा या तो पार हो गई, या फिर ये कहें कि कुछ और भी हो सकता है, माइट भी, इन्वेस्टिगेशन इसका चल रहा है। लेकिन अब इस मामले में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो लड़की का पक्ष है, जो उनके वकीलों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वो काफ़ी मतलब रसूखदार है अजमत, क्योंकि वो कथक डांसर है, उनका बेटा भी है, तो वो कई लोगों को सिखाता है। तो कई बड़े बड़े लोग उसके पास सीखने आते हैं, तो वो प्रेशराइज हो सकती है, पुलिस प्रेशर में हो। लेकिन सवाल वही उठता है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि दोस्ती तो थी, ये पुलिस भी मान रही है। अब दोस्ती कैसे रेप तक पहुंच गई? भाई पहले तो आपने सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है सब चीज़ें, और उसके बाद अचानक आपके रिलेशन खराब हुए, तो ये आपने रेप का मुकदमा लगा दिया। तो मुझे ये थोड़ा सा चीज़ अटपटी लगती है। इस तरह के केसेस हमने वो कई देखे जो हैं। लव जिहाद जो शब्द है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, अभी तो जैसे एक फिल्म भी आई द केरला स्टोरी, उसमें भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। क्या ये कहानी भी कुछ कुछ वैसी ही है? कह सकते हो, क्योंकि इसमें भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ये था कि वो किसी और पर्पस से जो है वो लेकर गए वहाँ पर, दूसरी कंट्री में। लेकिन यहाँ पर पर्पस ये है कि भाई है तो लव जिहादी,
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें एक चीज़ जो बहुत इन्वेस्टिगेशन वाली है नहीं, अनूप, लव जिहाद की कोई स्पेसिफिक कोई परिभाषा तो है नहीं। हाँ, इस प्रसंग में उसको जोड़ लिया जाता है कि गैर इरादतन आपने अपने इश्क फरमाया, आपका इरादा कुछ और था, इश्क का आपने नाटक किया और उसको अपने जाल में फंसाया और फिर उसको अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया। इसको एक सामान्य इसकी परिभाषा लव जिहाद की कही जाती है। लेकिन यहाँ पर तो शुरुआती एंगल प्यार मोहब्बत से शुरू होता है और शादी की बात वो कर रहा है। अभी शादी हुई नहीं है, अभी उनका निकाह हुआ नहीं है और उससे पहले 376 का मामला दर्ज करा देना और लव जिहाद की बातें करना और ये तमाम चीज़ें, ये दोनों में क्या आपसी मेल दिखता है आपको? देखिए थोड़ा सा वही मैंने दोनों बोला ना, अलग-अलग बातें हैं ना? है अलग अलग बातें, लेकिन जो शुरुआती तथ्य हैं दोनों केसेस के वो ऑलमोस्ट सेम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इस केस में एक जो स्पेसिफिकेशन वो अलग वो ये है ठीक है। कि कोई भी रिलेशन में हो अनूप, हाँ। और आप बच्चे नहीं हैं, आप विडो हैं, आपको सामाजिक समझ है, ठीक है। आपको पता होगा कि वो आरोपी जो है किस धर्म से ताल्लुक रखता है, तो मैं ये तो मानने को तैयार नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता हो। उसके बाद ठीक है, आपने इनकार किया, ये पॉसिबल है कि आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी आड़ में कोई इतना आपको टॉर्चर करे कि आपको 7-8 साल लग जाए एफआईआर दर्ज कराने में, ये तो आप पहले भी कर सकते थे काम। अगर आप इतना, पुलिस की जांच अभी कहाँ पहुंची? पुलिस क्या कर रही है इस पर? पुलिस का साफ साफ कहना है कि इस मामले में हमने जो सबसे ग्रेव सेक्शन था वो लगाया है। हालांकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने क्यों लगाया है, जब ये मामला ही दोस्ती का है, जब ये मामला ही फ्रेंडशिप का है। वो ठीक है कि मजबूरी होती है कि जब एक लड़की आरोप लगाती है तो आपको, आप ये सोचिए कि इसका एक रिपरकशन क्या पड़ता है उस शख्स पर जो आपसे कभी प्यार करता था और वो अब अचानक आपने उसके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज करा। क्यों? क्योंकि आपकी ट्यूनिंग नहीं प्यार बैठ करता था नहीं करता था ये भी तो जांच का विषय है। रही। ये भी है जांच का विषय, लेकिन जिस तरह की चैट्स हैं, जिस तरह के रिलेशनशिप में वो रहे हैं, शुरुआती तौर पर पुलिस का कहना है कि ये साफ साफ ये नजर आ रहा है कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक साथ थे। बिल्कुल, लेकिन अभी भी इसमें चिराग, चूंकि अभी भी जांच की जो बात है, जो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर भी रही है, दिल्ली की डाबरी का ये पूरा इलाका है, शुरुआती तौर पर इसको लव जिहाद के एंगल से इसको देखा जा रहा है, लेकिन अभी इसकी कई परतें हैं जो खुलनी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।